कुछ गाँव भूतों से डरते हैं, कुछ गाँव अजनबियों से डरते हैं। लेकिन जो इस गाँव की हम बात कर रहे हैं, ये टाइम से डरता था, ये समय से डरता था। ऐसा नहीं कि यहाँ रात को कोई आता था, कोई भूत, कोई चुड़ैल, नहीं। बल्कि ये एक चीज़ थी जो इजाज़त माँगती थी कि मेरे को अपने घर में बुला लो प्लीज़। और अगर आप नहीं बुलाओगे, तो अंजाम आपके साथ वो खुद डिसाइड करेगी। स्वागत है आज की कहानी में। आज हम जिस गाँव की बात करने जा रहे हैं, वो गाँव वैसे तो कहीं भी नक्शों में नहीं है। मतलब एक एकदम सैचुरेटेड विलेज है कहीं किसी एक स्टेट में। मैं रिवील नहीं करूंगा हर चीज, क्योंकि प्राइवेसी रीजन बहुत ज्यादा होते हैं। मेरे को जिस एक मेरे भाई ने मेरे को बताई थी कहानी, उसकी प्राइवेसी, उसने कहा मेरे को भाई की मत बताना, तो मैं ना विलेज का नाम ना कैरेक्टर का नाम कुछ नहीं लूंगा। खाली कुछ डिटेल्स बताऊंगा हल्के हल्के ट्वीक्स करके। ध्यान देना, बढ़िया कहानी रहने वाली है। अब देखो, जो एक गाँव होता है ना, ये शहर से बहुत दूर होता है, बहुत। और हाईवे जा रहा है, हाईवे के बगल से थोड़ा अंदर जाके गाँव है कि इस गाँव को इजीली कोई भी मिस कर सकता है। ये दिखता नहीं है इतनी जल्दी किसी को। और जो उसका लेआउट है ना, वहाँ घर भी इतने पास पास बने, इतने चिपक चिपक के बने, जैसे वो किसी चीज को छुपा रहे हो। वो एक चीज है जिसको वो ना चाहते हो दिखे, वो ना ज्यादा लोगों के सामने आए, वो उस चीज को मेंटेन कर रहा है। होता क्या है, कुछ टाइम पहले एक फैमिली उस गांव में मूव इन करती है। उनका कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस वगैरह खराब हो गए होते हैं, कुछ बैंकरप्सी वगैरह कुछ आ गई होती है, तो वो वापस गांव में आ जाते हैं एक ग्रामीण व्यक्ति का घर खरीद के। उनका घर खरीद लेते हैं। तो जब वो लोग गांव में आते हैं, वो देखते हैं यार यहाँ के लोग तो बड़े फ्रेंडली हैं, वो सब अच्छे से आपसे घुल मिल के बात कर रहे हैं, हर चीज आपसे अच्छे से शेयर कर रहे हैं। जैसे गांव में लोग आए कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, लोग हर चीज जानना चाहते हैं। बस एक अजीब चीज उन्होंने नोटिस करी कि वो लोग एक चीज बार बार बोल रहे हैं कि रात को अपना दरवाजा बंद मत करना, कोई भी घर का दरवाजा बंद मत करना। ऐसा नहीं कि हल्का सा खोल के रखना, पूरा चौड़ा दरवाजा खोल के रखना। उनको लगता है कि चोरी करने के लिए कह रहे होंगे, कि इनको चोरी करनी होगी, इनको लग रहा है हम शहर से आए, हमारे पास पैसा है, हमारे पास ये है। उनको लगता है चोरी करना चाहते हैं। लेकिन गांव वाले उनको आश्वासन देते हैं कि अगर आपको लग रहा है हमारी कोई बुरी नीयत है, तो नहीं, गलत आप सोच रहे हो, ये हम आपके भले के लिए कह रहे हैं। क्योंकि वो आपको भी, जो चीज है, वो आके आपको भी चेतावनी देगी, फिर आपको साझा करेगी कि अब जो होगा वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप तब भी गेट नहीं खोलते हैं, फिर हम कुछ नहीं कहेंगे, फिर जो करना है उसे वो खुद करेगा। तो ये लोग सोचते हैं हाँ ठीक है, तुम हमें लूटने के लिए बहाने बना लो, तुम कहानियां बना लो। होता क्या है, ये लोग खाना वाना खा रहे होते हैं और दरवाजे पे ऑब्वियसली कुंडी लगा देते हैं, कि इनको लगता है सारे चोरी करने के लिए बोल रहे हैं। वो 8:40 पे इनके गेट पे नॉक होती है, 3 नॉक्स। वो जाके गेट खोलता है आदमी की, कौन है अब देखता हूँ जरा। कोई भी नहीं। वो कहते हैं हाँ कोई गांव वाला होगा, हमें बेवकूफ बनाना चाह रहा होगा कि गेट खोल दो, खुद चोरी कर ले, मैं नहीं खोल रहा, जाओ जो करता है कर। साले चोर कहीं के। फिर वो सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं सोने के लिए। हस्बैंड वाइफ अपने कमरों में, बच्चे अपने कमरों में। हस्बैंड अपने कमरे में कुंडी लगा देता है और गेट पे भी कुंडी लगा। 10:40 पे वो नॉक दोबारा होती है, लेकिन किसी को उसकी आवाज नहीं आती। अब सुबह होती है, उसका घर का गेट अभी भी लॉक है। लोग समझ गए हैं कि इसके साथ गलत हो चुका है। लोग उनका गेट की कुंडी तोड़ते हैं, अंदर घुसते हैं, देखते हैं वो फैमिली वहीं सो रही है बिस्तर पे। वो उठाते हैं, तुमने गेट नहीं खोला, कल तुमने गेट नहीं खोला। वो कहते हैं अपना काम करो, हमें तुमसे मतलब नहीं है। वो समझ जाते हैं गांव वाले कि इनके साथ गलत हो चुका है। कुछ दिनों बाद वो परिवार अचानक से एक रातों रात गांव खाली कर देता है, बिना सामान के। और एक बात अजीब थी कि जब उन्होंने खाली करा, उनके गेट पे कुंडी लगी थी अंदर से। घर के अंदर सबको समझ नहीं आता है कि इन्होंने खाली करा है या इनको वो ले गया, क्योंकि ना खून के निशान, ना कोई जबरदस्ती घुसने के निशान, बल्कि गीले पाँव के निशान।
जो कि गांव वालों को पता है हमेशा तभी होते हैं जब वो घर के अंदर घुसता है। कुछ टाइम बीतता है, उसके बाद अचानक से एक दिन एक आदमी गाड़ी से अपने गांव के पास से गुजर रहा होता है। उसको जाना होता है शहर में, लेकिन बदकिस्मती से उसके जो गाड़ी का पेट्रोल होता है वो खत्म हो गया होता है, और जो अगला पेट्रोल पंप है वो है 35 किलोमीटर दूर सीधा शहर में जाके। अब वो सोचता है रात तो बितानी पड़ेगी, क्या करूं, ये हाईवे पे कहाँ घूमूंगा, कहाँ जाऊंगा रात का समय। कहते गाँव में चले जाता हूँ, सामने लाइटें दिख रही हैं, यहाँ चले जाता हूँ। वो गाँव में जाता है, 6 बजे कुछ का समय हो रहा होता है, वो वहां जाता है। गाँव वाले कहते हैं आओ आओ रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं, रुक जाओ रुक जाओ। वो जिस आमा के घर में रुकता है, वो आमा उसे कहती है बेटा बस कुंडी बंद मत करना रात को, वरना वो तुम्हें ले जा लेगा। ये कहता है अच्छा ठीक है, हाँ मेरा सामान चोरी करने निकले तुम लोग, ये ऐसा कह रहे हो। वो कहती है नहीं नहीं बेटा, मुझे बुरी मत समझ, मुझे तेरे से कुछ नहीं चाहिए, बस अपने गेट की कुंडी मत लगाना और गेट को खोल के रखना। वो कहता है अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। वो हाँ ठीक है कहता है, लेकिन वो उसका ऑब्वियसली उसका उल्टा करता है। जो मेन गेट होता है वो खुला होता है, लेकिन वो अपने गेट पे कुंडी लगाता है। फिर होता क्या है, 8:40 पे उसके गेट पे वो गेट खोलता है, बाहर कोई नहीं होता है। वो कहता है होगा कोई चूहा हुआ रहा होगा या जो भी सीन है। फिर 10:40 पे बाहर है ना, तो कौन है, क्या दिक्कत है, मैं नहीं खोल रहा गेट, भाड़ में जाओ, सुबह आना। उसके बाद 12:40 का समय होता है, वो अपने फोन पे लगा होता है। वो सोचता है यार मेरी कल ऐसी मीटिंग है, कल ये करना है, मुझे ये करना है। उतने में उसको फील होता है कि गेट के पास कोई खड़ा है, क्योंकि जो चांद की रोशनी में गेट के अंदर दिख रहा था नीचे किसी के पैरों के निशान आ रहे थे। और अचानक से उसे बगल वाले कमरे से आवाज आती है, जो आमा बैठी होती है, अब कोई फायदा नहीं है, तूने उसको इग्नोर करा और वो चाहेगा वो घर के अंदर आए, हे राम इसकी रक्षा करना। कुछ समझ नहीं आता ये क्या हुआ। वो अचानक से पीछे देखता है और सन्नाटा, खामोशी। अगले दिन गांव वाले आते हैं, अम्मा बताती है गांव में कि इसने गेट दरवाजा बंद रखा था। गांव वाले उसे कमरा खुलवाते हैं उसका, वो कमरे में सो के उठ रहा होता है और कहता है हाँ क्या दिक्कत है। गांव वाले सोचते हैं क्या हुआ होगा इसके साथ। उसमें से एक आदमी होता है, वो बोलता है कौन सा समय तुमने इग्नोर करा था, 10:40 या 12:40? बेटा तुम सब पागल हो, तुम सब ऐसे हो, तुम सब लुटेरे हो, ये हो वो हो। वो किसी एक वहां पे एक आदमी होता है, उसकी बाइक लेके उसके साथ जाता है, गाड़ी में पेट्रोल वेट्रोल डलवाता है और उस गांव से निकल जाता है। अब कुछ समय बाद की बात है, वो शहर में अपना खुशहाल जिंदगी जी रहा है, लेकिन गांव में वो आदमी और वो परिवार रोज दिख रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी घर में किसी कहीं, बस रोड के किनारे बैठे हैं रात को, जबकि उनकी खुशहाल जिंदगी चल रही होगी शहर में, हमें नहीं पता, लेकिन वो वहां दिख रहे हैं। अब जो गांव के लोकल्स हैं उनका ये मानना है कि उनका एक सरपंच था, को रात को एक मदद चाहिए थी कि मेरे को गेट खोल दो, मेरे को अंदर आना। तो उसने हर गेट पे नॉक करा गांव के, किसी ने गेट नहीं खोला। 10:40 या 12:40 उसका समय रहा होगा, और उसकी वहीं पे सरपंच की मौत हो गई। वो सरपंच बड़ा अच्छे दिल का आदमी था। उस दिन उस सरपंच ने गांव वालों को श्राप दिया कि मैं हर 2 घंटे में तुम्हें देखने आऊंगा, और इस गांव का एक कमरा भी अगर ऐसा हुआ जिसके गेट दरवाजे मेरे लिए बंद हों, तो उसके साथ मुझे जो करना होगा मैं वो करूंगा। वो जिंदा तो रहेगा पर कभी वैसा वापस नहीं रहेगा। ये मेरा श्राप है इस गांव का। और वहीं पे मर जाता है। उस दिन से आज तक शाम को 8:40 पे, 10:40 पे, 12:40 पे, फिर सुबह के 2:40 और 4:40, ये ऐसे 2 घंटे माने गए हैं जिसमें वो वापस आता है। वो 8:40 पे आके पहली नॉक करता है, अगर किसी का गेट लॉक है, कि गेट खोल लो, मेरे को अंदर आना है। अगर आप उसे इग्नोर करते हो तो फिर 10:40 पे दोबारा आता है अंतिम चेतावनी लेके, अगर तुमने अब नहीं खोला तुम्हारे साथ जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। और जब कोई 12:40 से भी उसे गेट बंद मिलता है, तो किसी को नहीं पता कि वो
जिंदा छोड़ता है, वो किसके साथ क्या करता है किसी को आइडिया नहीं है, क्योंकि उसने इस परिवार को भी जिंदा छोड़ा और उस आदमी को भी। लेकिन रोज रात को वो परिवार और वो आदमी गांव के बाहर दिखते हैं, बैठे हुए, कभी गांव के अंदर घूम रहे हैं, और बस हर दरवाजे की ओर से घूर रहे हैं, फिर आगे बढ़े जा रहे हैं, फिर घूर रहे हैं, फिर आगे बढ़े जा रहे हैं। किसी को नहीं पता ये चीज क्या है, ये क्या करती है। गांव में भी बहुत लोग हैं जिन लोगों ने पहले इस बात को इग्नोर करने की सोची है कि अरे ये पागलपन है, तुम सब पागल हो। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बहुत लोग तो मिले भी नहीं, समझ गए? न खून के निशान, न घर में जबरदस्ती घुसने के निशान, बस गीले पाँव के निशान। किसी को नहीं पता कि वो चीज क्या है। हर किसी का मानना है कि वो सरपंच साहब हैं। सरपंच साहब एक दिन ऐसे नहीं आ पाए अंदर, तो अब उन्होंने श्राप दिया है, उस दिन से इस गांव के साथ ऐसी चीजें होती आती हैं। लेकिन वही सरपंच साहब इस गांव की रक्षा भी करते हैं। उस गांव में दरवाजे आज भी खुले रहते हैं। जो मेरा भाई है जिसने मुझे ये बात बताई है, उस गांव में उसके अकॉर्डिंग दरवाजे आज भी खुले रहते हैं। क्योंकि 8:40 पे वो आएगा, वो पहले ही नॉक करेगा कि चलो माफ करा, गलती से भूल गए। फिर वो 10:40 पे दोबारा आएगा, वो नॉक करेगा कि अंजाम याद रखना अगर अगली बार मुझे बंद मिला तो। 12:40 पे भी नहीं खुलेगा तो भगवान जाने क्या होगा। और अगर आज रात को आपका गेट नॉक होता है, तो ये मत सोचना कौन है, ये पूछना ये क्या टाइम हो रहा है, कहीं वो आ तो नहीं गया। आशा करता हूँ आपको आज की ये कि और स्टोरी टाइम थोड़ी सी मिस्ट्रीफुल वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं ये क्लेम नहीं करता कि ये कहानी सच्ची है नहीं। जिस भाई ने मेरे साथ ये इंसिडेंट अपना शेयर करा, मेरे को लगा ये थोड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, थोड़ी अलग सी कहानी है, तो मैंने इसमें कुछ ट्वीक्स करके मैंने आपको बताए हैं कि हर डिटेल बाहर ना आए, उनकी भी प्राइवेसी है भाई। तो आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में आके मेरे को बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगती है, और ऐसी कैसी नई नई कहानियां मैं बनाऊं, नई नई चीजें मैं लाऊं, असली कहानियां, हॉरर, मिस्ट्री, थ्रिलर, क्या क्या लाऊं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। फिलहाल मैं चलता हूँ और मैं आपसे मिलूंगा इस शनिवार को। तक के लिए बाय बाय।